हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं गणित की कंप्लीट तैयारी में। इस वीडियो में अध्याय 1 गणित का इतिहास इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्नों का हल दिया गया है। इस चैनल पर सोमवार से शुक्रवार 3:30 बजे कक्षा 9वीं की गणित की नए वीडियो अपलोड की जाती है, जिन्हें देख करके आप अच्छे ढंग से गणित का तैयारी कर सकते हो। इस चैनल पर सारे अध्याय के सारे कॉन्सेप्ट और सारे प्रश्नावली के सारे प्रश्नों का हल जो है आपको दिया जाएगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ सको। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बीजांक किसे कहते हैं। तो देखिए बीजांक किसे कहते हैं, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांक कहलाता है। ठीक है, ये जो है इसका उत्तर है। याद रखना क्या है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, वही अंक जो है उसका बीजांक कहलाता है। जैसे कि 15। ठीक है, 15 का बीजांक क्या होगा, तो 15 क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे 1 और 5 को, तो क्या प्राप्त होगा, 1 और 5 कितना होगा, 6। तो 6 जो है इसका बीजांक है। ठीक है, ये संख्या है तो इसके अंकों को एक अंक प्राप्त होने तक जोड़ेंगे। इसके अंक क्या है, 1 और 5, इसे आपस में जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हुआ, ये एक अंक की संख्या प्राप्त हुआ, यही इसका बीजांक कहलाता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी इस तरीके से लिखना है। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का बीजांक ज्ञात करिए। ठीक है, ये जो है दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर जो भी संख्याएं दी हुई है इनका हमें बीजांक निकालना है। ठीक है, तो चलिए आप भी अभ्यास करिए। देखिए पहला संख्या क्या है, 15। तो 15 का बीजांक क्या होगा, क्या करेंगे, 1 और 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, इसके जो अंक है उसे आपस में जोड़ेंगे, तो 1 और 5 कितना होगा, 6। ठीक, तो 15 का बीजांक होगा 6। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 38। 38 का बीजांक क्या होगा, क्या करेंगे, 3 और 8 को जोड़ेंगे, तो 3 और 8 कितना होगा, तो 3 और 8 होगा 11। क्या होगा, 11। 11 को फिर से जोड़ेंगे 1 और 1 को, तो क्या प्राप्त होगा, 2। तो 38 का बीजांक होगा 2। ठीक है, आया समझ में। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 88। 88 का बीजांक क्या होगा, तो 8 और 8 कितना होगा, 8 + 8 करेंगे तो होगा 16। 16 को फिर से जोड़ेंगे तो 1 और 6 क्या होगा, 7। ठीक, तो 88 का बीजांक क्या आएगा, 88 का बीजांक आएगा 7। आया समझ में। अब आगे देखिए यहाँ दिया 99। क्या दिया, 99। तो जिस भी संख्या में 9 या 0 आए उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, 9 9 है, तो 9 9 है तो इसका बीजांक क्या होगा, इसका बीजांक होगा 9। क्या होगा, 9। ठीक है, तो जिस भी संख्या में अगर 9 9 रहेगा तो उसका बीजांक क्या होगा, 9 होगा। अब देखिए 412 है, तो 412 का बीजांक क्या होगा, क्या करेंगे, 4 + 1 + 2 करेंगे। क्या करेंगे, 4 + 1 + 2, तो कितना होगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 412 का बीजांक होगा 7। ठीक है, इन सबको आप नोट करते जाइए। देखिए जिस भी संख्या में 9 9 9 9 होगा उसका बीजांक 9 ही आएगा। ठीक है, 9 का बीजांक कितना आएगा, 9। तो जिस भी संख्या में जितना भी बार 9 हो समझ जाना उसका बीजांक क्या होगा, 9 होगा। आसान सा। ठीक, तो इन सारे बीजांकों को नोट करिए। अब आगे जो है सॉल्व करते हैं कि 867, इसका बीजांक क्या होगा, क्या करेंगे, 8 + 6 + 7 कितना आएगा, तो 8 और 6 कितना होगा, तो 8 और 6 होगा कितना होगा, 14। ठीक है, इस 14 का बीजांक क्या होगा, 14 का बीजांक होगा 1 और 4 5। ठीक, तो 5 हो गया, इस 5 में जो है अभी 7 को जोड़ेंगे, तो 5 और 7 कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। ठीक है, तो इस 12 का बीजांक क्या आएगा, 12 का बीजांक आएगा 3। 2 और 1 कितना होगा, 1 और 2 3। ठीक है, तो 867 का बीजांक क्या होगा, 3। अब देखिए 4852। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 5 है। तो जब 2 अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो, उन 2 अंकों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 4 और 5 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, 8 और 2। तो 8 और 2 का बीजांक क्या होगा, तो 8 और 2 का बीजांक होगा, देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10। 8 और 2 कितना होगा, 10। और 10 का बीजांक क्या होगा, 1 + 0 यानी कि 1। ठीक है, तो 4852 का बीजांक क्या होगा, 1। है समझ में।
अब देखिए 9875 इसका बीजांक क्या होगा। तो देखिए इसमें 9 है तो 9 को छोड़ देते हैं पहली बात तो। अब जो है 8 + 7 + 5 करेंगे तो 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 होगा 15। क्या होगा 15। 15 का बीजांक क्या होगा, 1 और 5 6, ठीक है 6 होगा। इस 6 में जो है 5 को जोड़ देंगे, 6 और 5 कितना होगा 11। तो 11 का बीजांक क्या होगा, 1 और 1 2, ठीक है। तो 11 का बीजांक होगा 2। तो 9875 का बीजांक क्या होगा, तो 9875 का बीजांक होगा 2, ठीक है समझ में। चलिए देखिए अब 24601, ठीक है, इसका बीजांक देखिए क्या होगा। तो इसको जो है आपस में जोड़ते हैं तो 2 + 4 + 6 + 0 + 1, ठीक। तो 2 और 4 कितना होगा 6, ठीक है 6 कर देते हैं + 6, 6 और 6 कितना होगा 12। इस 12 का बीजांक क्या होगा 3, ठीक है। तो 3 और 0 3, 3 और 1 4, ठीक है 3 और 1 कितना होगा 4। तो इसका बीजांक कितना आएगा, 24601 का बीजांक आएगा 4, ठीक है। अब देखिए 48 95 6 4 1, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 9 है उसको छोड़ देंगे, आपका 5 और 4 को जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, इसे भी छोड़ देते हैं। 8 है और 1, 8 और 1 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 9, तो इसे भी छोड़ देते हैं। तो जिन दो अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो या पहले से ही 9 या 0 दिया हो उसे आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसमें 0 1 को छोड़ दिए, 5 को छोड़ दिए, 4 को छोड़ दिए, 8 को छोड़ दिए, 1 को और 9 को, तो क्या बचा 6 और 7। तो 6 और 7 को जोड़ने पर कितना आएगा 13, ठीक। अब देखिए 13 है तो 13 का बीजांक क्या होगा 1 और 3 तो 4, ठीक है। तो 4,89,56,701 इसका बीजांक क्या होगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी फटाफट जल्दी जल्दी बीजांक निकालना है, ठीक है समझ में। तो इस तरह से जो है हम बीजांक निकालेंगे। आप भी अभ्यास करिए बीजांक निकालने का, ताकि आप भी जल्दी से जल्दी बीजांक निकाल सकें। देखिए प्रश्नावली 9.1 में तीसरा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इनका बीजांक निकालेंगे और जो भी बीजांक प्राप्त होगा उसमें उतना संख्या जोड़ेंगे जिससे कि हमें 9 प्राप्त हो, ठीक है। तो जो संख्या जोड़ेंगे वो जो है आपका, उसमें जितना संख्या जोड़ेंगे वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है 2241, ठीक है। इसका बीजांक क्या होगा, इसका बीजांक होगा 2 + 4 + 1, 2 और 4 कितना होगा 6, 6 और 1 कितना होगा 7, इसका बीजांक क्या हुआ 7। अब 7 में कितना जोड़े कि हमें 2 प्राप्त होगा, 7 में कितना जोड़े तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो 7 में जो है 2 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, ठीक है। अतः इस संख्या में कितना जोड़ेंगे तो ये जो है 9 से विभाजित होगा। तो इस संख्या में 2 जोड़ने पर ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगा। आया समझ में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका बीजांक निकालेंगे और इस बीजांक में उस संख्या को जोड़ेंगे जिससे कि हमें 9 प्राप्त हो, तो वही जो है आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो 241 में 2 जोड़ने पर 9 से विभाजित होगा, ठीक है समझ में। तो 241 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये जो है 241 जो है 9 से विभाजित होगा। यानी कि अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 243, ठीक है। और ये जो है 9 से विभाजित होगा। आया समझ में। चलिए दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है 861, ठीक है। तो 861 में क्या जोड़ेंगे कि जो है 9 से विभाजित हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालते हैं। देखिए 8 और 6 कितना होगा, तो 8 और 6 होगा 14। क्या होगा 14। 14 का बीजांक क्या आएगा, तो 14 का बीजांक आएगा 5, ठीक है। कितना आएगा 5, और 5 और 1 कितना होगा, तो 5 और 1 होगा 6, ठीक है। तो 6 क्या आया, ये जो है 861 का बीजांक आया 6, ठीक है। अब 6 में क्या जोड़े कि 9 प्राप्त हो, तो 6 में 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 9, क्या प्राप्त होगा 9, ठीक है। तो 861 में क्या जोड़ेंगे कि ये जो है 9 से विभाजित होगा। तो 861 में 3 जोड़ने पर, ठीक है, 3 जोड़ने पर जो है 9 से विभाजित होगा। क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, ठीक। आया समझ में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीजांक निकालेंगे और इस बीजांक में उस संख्या को जोड़ेंगे जिससे कि 9 प्राप्त हो, वही आपका उत्तर होगा, ठीक। आया समझ में। चलिए अब तीसरा प्रश्न को देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए
4 4 कितना होगा 8, 8 और 1 कितना होगा 9। तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जहाँ 9 हुआ वहां पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो तीनों को मिला के कितना होगा 9, तो छोड़ दी। तो बीजांक कितना आएगा, क्या बचा आपका 4, तो बीजांक आएगा 4। ठीक है, बीजांक कितना आएगा 4। अब देखिए इस 4 में क्या जोड़े कि 9 प्राप्त हो, तो 4 में जो है 5 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, यानी कि 4441 में 5 जोड़ने पर 9 से विभाजित होगा। ठीक है, क्या होगा, 4441 में 9 जोड़ने पर, में 5 जोड़ने पर क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 83,504 दिया है, क्या दिया है, 83,504। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है और 4, 5 और 4 कितना होगा 9, इसको छोड़ देंगे, 0 है इसको भी छोड़ देंगे। क्या बचा 8 और 3, तो 8 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा 11, क्या आएगा 11, और 11 का बीजांक क्या होगा, 1 और 1 2। ठीक है, तो 11 का बीजांक होगा 2। तो 2 में क्या जोड़े कि हमें 9 प्राप्त हो, तो 2 में जो है 7 जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा, यानी कि 83,504 में क्या जोड़ेंगे, तो 83,504 में 7 जोड़ने पर कितना, 7 जोड़ने पर 9 से विभाजित होगा। ठीक है, ठीक है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम ज्ञात करेंगे कि कोई संख्या जो है 9 से विभाजित कब होगी। क्या करेंगे, पहले उसका बीजांक निकालेंगे और इस बीजांक में उस संख्या को जोड़ेंगे जिससे कि 9 प्राप्त हो, तो वही संख्या जो है आपका उत्तर होगा। है समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। अगर आपसे कोई भी प्रश्न नहीं बनता है तो आप जो है प्रश्न पूछिए, ठीक है, उसका हल जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है समझ में। देखिए प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न दिया हुआ है, बीजांकों की उपयोगिता लिखिए। ठीक है, तो बीजांक के क्या क्या उपयोग है, तो बीजांक का उपयोग जो है हम बीजांक की सहायता से किसी भी संक्रिया की उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो या भाग हो, उसका हम बिना हल किए उत्तर की जांच कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है उसका सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो आप जो है देख करके ही बता सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बीजांकों की उपयोगिता क्या है, तो बीजांकों की सहायता से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं या उत्तर की जांच की जा सकती है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बीजांकों की उपयोगिता लिखिए, तो क्या लिखेंगे, बीजांकों की सहायता से उत्तर की जांच की जा सकती है। ठीक, तो प्रश्नावली 1.1 में बस इतना ही। यदि आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस मत हो, क्योंकि एक भी वीडियो मिस हुआ तो सफलता भी मिस हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।